थोड़ा सा आप नर्वस दिख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं अभी कैमरे के सामने। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी का इंटरव्यू 2024 का 7 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है। उसी कड़ी में एक कैंडिडेट बाहर आए हैं जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दे दिया है। इनका सबसे बड़ी बात है कि पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। इनसे डिटेल जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, ताकि जिसकी वजह से ये फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक पहुंचे हैं। और दूसरा पहलू ये होगा कि जो 2025-26 से तैयारी कर रहा है, उसके लिए कंप्लीट रोड मैप मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है भाई। सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन इंटरव्यू के थैंक लिए। यू सो मच। आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम, अटेम्प्ट, मीडियम और साथ ही कहाँ से आप आते हैं। मेरा नाम अभिषेक है और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू है और मेरा मीडियम हिंदी मीडियम है। तो हिंदी मीडियम से लोग कहते हैं कि बहुत दिक्कत होता है, तो कुछ समझ में आया दिक्कत? नहीं, मुझे तो नहीं लगा क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट से यहाँ तक आ गया, तो मुझे उतना नहीं लग रहा है कि शायद दिक्कत तो शायद होता होगा, लेकिन मुझे नहीं उतना। ओके, तो जब आप इंटरव्यू हॉल में गए तो जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? मैं तो सबसे पहले गया तो वो लोग बोले कि आप नर्वस हो रहे हो तो बैठिए, नर्वस ना होइए, बैठिए, हम लोग भी आपके लिए पानी वानी के लिए बोले कि पानी पी लीजिए। तो फिर मैंने बोला नहीं सर, मैंने पानी बाहर किया था। अच्छा, तो बस फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछने लगे। तो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको फंसाया हो, लग रहा है कि यार मुझे दिक्कत हुआ उस क्वेश्चन में? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि मेरा इंटरव्यू मुझे लग रहा है सही गया, लेकिन थोड़ा रिजल्ट क्वेश्चन बताओगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे, क्या क्या पूछा गया? ज़्यादातर करंट से और क्वेश्चन स्टैटिक या डेप्थ से? डेप्थ से भी थे और फ्रेंड से भी थे। बताना कुछ क्वेश्चन। जैसे कि जो प्रयागराज में महाकुंभ का लग रहा है उसके बारे में पूछा गया है, मतलब कब से लग रहा है और ये कहाँ-कहाँ पे लगता है। अच्छा। और जो सेक्शन 211 के बारे में मुझसे पूछा गया और भारत में जो विशेष प्रभाव है कितने राज्यों को मिला है और कौन-कौन से राज्य हैं, इससे। ओके, स्टैटिक से कुछ? स्टैटिक से कुछ ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, करंट अफेयर और जैसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज वगैरह या फॉरेन से कुछ ऐसा कुछ पूछा गया था? नहीं, आईआर? नो आईआर, हाँ पूछा गया था, उसमें जो अमेरिका का इलेक्शन चल रहा है उसके बारे में पूछा गया था, राष्ट्रपति का। ओके, तो एक बार हम बात करते हैं जो 2025 की तैयारी कर रहा है। जी सबसे बड़ी बाधा होती है प्रीलिम्स को क्रैक करना। जी बिल्कुल। कुछ लोग होंगे जिनका 2-3 बार प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पाता है। तो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक आपकी तैयारी क्या थी? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप यहाँ तक पहुंचे। पीएम्स के लिए सबसे पहले तो सी सेट जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टफ होते जा रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हिंदी मीडियम में जो है सी सेट ही काफ़ी ज़्यादा आपकी चल अप्रोच रहा क्या है। होती थी सी सेट को लेकर? मैंने सी सेट के लिए सिलेक्टिव टॉपिक थे जो कि सभी रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन में कुछ टॉपिक होते हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं, उसमें किया था। बाकी पीवाईक्यू है उससे किया। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कोर सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स को लेके, जी जैसे आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी आपकी होगी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी हो गया ओके। और इकोनॉमी होगी। तो ये जो कोर सब्जेक्ट हैं, इनके लिए आपने स्पेसिफिक क्या किया था प्रीलिम्स के लिए? पीएम्स के लिए मैंने वही स्टैंडर्ड बुक लिया था, उसी से मैंने प्रिपरेशन किया था। कितना टाइम दिया आपने इन सारे सब्जेक्ट? तो मतलब कि जैसे कि आप ज्योग्राफी है तो उसके लिए 15 दिन 20 दिन के लिए पहले तो एक बार उसको पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद जो नोट्स बनाओ फिर। जो आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है, जैसे जिस भी सब्जेक्ट में आपको जो टॉपिक सबसे कठिन लगता था, जी उसके लिए क्या अप्रोच होती थी? उसी टाइम पे आप उसको फिनिश करते थे या फिर लास्ट के टाइम जैसे 2-3 महीना बच गया, उस टाइम उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर करते थे? नहीं, मेरा जैसे कि मुझे इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर हैं याद करने के लिए, वो सब फैक्ट होते हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि इसके पहले ही तैयार करना जाए। बाकी तो थोड़ा सा आप नर्वस दिख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं अभी कैमरे के सामने अभी अच्छा, इंटरव्यू कैमरे कैमरे की वजह से। फिर जी अंदर ऐसा ही अन, चला था कि थोड़ा कंफर्ट नहीं से? अंदर तो सही था, कंफर्ट था, सही चल रहा था अंदर। इतना नर्वस होने की भाई जरूरत नहीं। आप इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लास्ट चरण में हो जी और होप कि हम अगली बार मिले तो एक प्रॉपर आप टॉपर ही रहें। उसके साथ एक हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट का टॉपर का इंटरव्यू होगा। तो ओके। आपकी तरफ से उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है जो 2-3 बार इस एग्जाम में फेल हो रहे हैं? उनको तो क्या करना चाहिए? इसमें एक्चुअली 2 कैंडिडेट हम्म, होंगे, एक तो बिगनर होगा, जी दूसरा एडवांस वाला होगा। जी जो एडवांस वाले हैं पहले से पढ़ चुके हैं उन लोगों को पता है, लेकिन वो पीवाईक्यू है उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करें क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है पीवाई से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन उसमें। तो आपने कितने साल पीवाईक्यू किया? मैंने 5-6 ईयर का किया था। बस 5-6 जी साल? ठीक है, आपने 5-6 साल कहीं करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ तक, जी तो उसको टैकल करने की क्या विधि थी आपकी? जैसे आपने 1 साल का उठाया प्रीलिम,
तो उसको कैसे क्लियर करते थे? जैसे पहला क्वेश्चन सही है, एक ऑप्शन सही है, 3 गलत हैं, तो 3 को फिर कैसे करते थे, देखते थे आप? तो मैंने उसके जो है नोट्स बनाता था, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, तो फिर उसके बाद उसे सर्च करता था गूगल पे या फिर कोचिंग लिया आपने? कोचिंग मैंने ऑप्शनल के लिए ऑनलाइन क्लास लिया था और बाकी मेरा सेल्फ स्टडी था। ऑप्शनल के लिए कहाँ पे? ऑप्शनल के लिए विकास सर के जो हैं हिंदी वीडियो। लिटरेचर आपका है? जी, ओके, तो कितने टाइम में लगभग वो खत्म हो गया था आपका? मैंने उसे 3 महीने में कर लिया था, क्योंकि मैंने उसे प्रीलिम्स पहले ही तैयार कर लिया था, फिर उसके बाद रिवीजन नहीं कर पाया। ओके, आपके पूरे प्रिपरेशन में कोई ऐसा टाइम रहा हो जो कि आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा हो, उससे आप कैसे ऊपर ऊपर उठे? जी, बिल्कुल, क्योंकि प्रीलिम्स टाइम में मेरा कुछ ऐसा था, मेरे पापा का तबीयत ज़्यादा खराब था, तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा लग रहा था कि दिक्कत एग्ज़ाम हुआ? नहीं दे पाऊँगा इस हाँ। बार, लेकिन फिर भी मैंने सब लोग घर वाले बोले कि नहीं दो, गाँव के भी एक अंकल हैं मेरे, तो वो बताएँ कि नहीं आपको देना चाहिए, आप इस बार दो। मैं तो एग्ज़ाम भी नहीं दे रहा था प्रीलिम्स का, लेकिन वो बोले नहीं देना चाहिए, बाकी सब लोग बोले, तो फिर उसके बाद मैंने ठीक है। दिया। प्रीलिम्स, मेंस के बीच में जो टाइम था, जी, मेंस और इंटरव्यू के बीच में जो टाइम था, इन दोनों टाइम को मैनेज कैसे किया? क्या किया इसमें आपने? मैंने तो जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, तो उसके बाद मेंस के लिए लग गया। मेंस के एग्ज़ाम देने के बाद मैं फिर से प्रीलिम्स के लिए गया, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा, नहीं डाउट लग था। रहा था कि हो पाएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है और हिंदी हाँ। मीडियम है, इतनी जल्दी शायद होता नहीं किसी का। हुँ, तो मैं तो प्रीलिम्स के ही लिए लग गया था, बाकी सब लोग थे तो बोले नहीं कि आप दोनों की तैयारी करो, इंटरव्यू की भी और प्रीलिम्स की भी, हुँ। आगे देखो क्या होता है। फिर जब रिजल्ट आया 9 तारीख को, तो फिर मुझे पता चला कि हो गया, तो उसके बाद मैं सीधे इंटरव्यू के लिए तैयार करने ओके, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है? आपने मैं क्या किया है? बीए, मैंने बीए बीएससी? किया सिंपल। बीए किया? जी, बीए सिंपल? जी। बीए सिंपल, ओके, ठीक है, तो बीए वाले के लिए क्या मैसेज है? बीए वाले के लिए यही मैसेज है कि कोई ज़रूरी नहीं, सब लोग बोलते हैं कि बीए करके कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते तो आप सबसे बड़ी बात ये आ रही है ना कि जैसे आप हिंदी माध्यम से बीए में हो, आपका जो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट था, उसमें क्या आपने लिया था बीए में? हैं। मेरे हिंदी थे और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, हिंदी, जी। कुछ काम आया इसमें? जी, बिल्कुल ज्योग्राफी से है, थोड़ा उससे काम ही आया मेरा कुछ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, जी। ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन टूल्स, चैट जीपीटी वगैरह कुछ आपने यूज़ किया है, यूट्यूब वगैरह? नहीं, मैंने ज़्यादातर इन सब चीज़ों को नहीं किया, यूट्यूब से थोड़ा बहुत मैंने हेल्प ली, हुँ, क्योंकि यूट्यूब से ही मैंने सेल्फ स्टडी किया, तो उससे ही तो कुछ करना पड़ा। यूट्यूब के चैनल बताओगे आप जहाँ से आपने यूट्यूब पे यूज़ किया? जैसे कि सीसेट के लिए अपन अकेडमी के मधुकर सर हैं, हाँ, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। हुँ, और बाकी मैंने जीएस 4 के लिए जो धर्मेंद्र झाकड़ सर हैं, वो हुँ, भी इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं। हाँ, 7 उनका तारीख को मैं उनका भी है। जी, बिल्कुल। हुँ, उनको मैंने फॉलो किया था जीएस 4 के लिए, हुँ, और बाकी तो सब ऐसे। ओके, और इकोनॉमी वगैरह कैसे इकोनो किया? इकोनॉमिक मुरनाल सर के लेक्चर थे, और और साइंस टेक वगैरह जो छोटे-छोटे आते हैं, साइंस टेक के लिए मैंने विजन की जो मैगज़ीन आती है, उसमें मंथली वाली या वो? मंथली मैगज़ीन मैंने फॉलो किया था। हुँ, और न्यूज़पेपर कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली पढ़ा जाए, मैं तो मंथली मैगज़ीन ही फॉलो किया था तो उसके लिए। ठीक है, जनवरी स्टार्ट हो चुका है और 25 मई को पेपर होने वाला है। जी, बिल्कुल। तो इस टाइम को आप अगेन डिवाइड किया, आपने कुछ सोचा है? अब तो मैं सोच रहा हूँ, पहले मेरा इंटरव्यू हो गया, हाँ, 2 दिन तक तो कुछ नहीं करने वाला हूँ, हुँ, फिर उसके बाद में सोचूँगा। ठीक है, विश क्योंकि यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू होप सो कि मच। अगली बार जब मिले तो आप प्रॉपर टॉपर रहें जी, बिल्कुल। और एक शानदार इंटरव्यू हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। भाई को विशेष दे सकते हैं इनके लास्ट चरण के लिए और हम उम्मीद करेंगे कि जब अगली बार ये वीडियो बने तो टॉपर के साथ बने। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। कोई अगर डाउट रहेगा हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, किस कैंडिडेट से कुछ जानना चाह रहे हो आप, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर मैं वीडियो कवर कर लूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।